हेलो दोस्तों, मैं पीएन सिंह स्वागत करता हूं आपका पीएन क्लासेस ऑफ बैंकिंग में। तो आज एसबीआई पीओ का प्री का पहला दिन था। आज बहुत ही क्रूशियल डे था। बहुत लोगों ने पहली बार एग्ज़ाम दिया, बहुत लोगों ने इससे पहले भी एग्ज़ाम दिए होंगे, उन्होंने भी दिया। सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। अब लेकिन सवाल सबके दिमाग में एक जो क्वेश्चन है वो सबके दिमाग में एक ही हो, चाहे पहली बार हो दूसरी बार हो, कि कितने नंबर आ जाते तो मेरे सिलेक्शन हो जाते। आखिर कितने मेरे सेफर साइड वाले अटेम्प्ट होते कि अगर इतने अटेम्प्ट मेरे हो गए हैं तो मैं ये समझूं कि भाई लगभग सबके जैसे बने हैं वैसे ही मेरे बने हैं, लग रहा है मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं, आज सेक्शन वाइज सबसे पहले समझते हैं कि किसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और कितने नंबर आए कि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो सबसे पहले हम अपने फेवरेट सेक्शन क्वांट से शुरू करेंगे। तो क्वांट में देखते हैं कि कोई विशेष चेंज हमें इस बार भी एग्जाम में देखने को नहीं मिला है। मतलब कि कोई ऐसा एब्रप्ट चेंज नहीं था कि जो एकदम पहली बार ही एग्ज़ाम में अपीयर हुआ हो। डीआई जैसे हमेशा 15 मार्क्स की आती थी वही 15 मार्क्स की आई है। फिर आपके चलिए मिसिंग नंबर सीरीज आई थी। सीरीज में थोड़ा सा बदलाव किया है, मिसिंग नंबर वाला थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो वो भी कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। फिर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भाई फ्री के नंबर हैं वो तो सब लोग लाते ही लाते हैं। बाकी 10 मिसलेनियस क्वेश्चन सारे टॉपिक्स को मिला करके। अब डीआई में एक केसलेट डीआई थी तो उसको हो सकता है सभी लोग ना बना पाए हैं, वो ये सही भी है। उसको बनाने में उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें फिर उसको सॉल्व करें तो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जो और दो अलग तरह की डीआई थी, पाई चार्ट वाले और सिंपल जो चार्ट होता है वो बनाने लायक थे। उनको आप बना के वहाँ से 10 में से 9 नंबर आप स्कोर कर सकते थे। फिर ये जो आपका क्वाड्रेटिक है वहाँ से आप 5 में से 5 वो तो बनने ही चाहिए और बना भी होगा आई होप सभी लोगों का। फिर तीसरा आता है आपका मिसिंग नंबर सीरीज। इसमें भी थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस होगी तो 5 में से 5 तो ज़्यादातर लोगों ने बनाया ही होगा, नहीं तो 4 तो बना ही होगा। जैसी मैंने भी देखा कि किस तरह की सीरीज आई थी तो बहुत टफ नहीं लगा। अगर थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आप लोग भी उसको कर लिए होंगे। और मिसलेनियस में 10 में से किसी के 1 नंबर निकले होंगे, किसी के 2 नंबर निकले होंगे। तो कुल मिला के जो मुझे लगा कि डीआई में जो सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए, अगर आप 22-23 क्वेश्चन करके आए हो ऐसे पेपर में तो ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। विथ एक्यूरेसी अगर आपने इतना किया है तो कोई दिक्कत, कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर हम लोग आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्या कुछ चेंज था? रीजनिंग में भी कोई लगभग पैटर्न सेम ही था। आपका वहाँ भी 4 पजल आया था, ब्लड रिलेशन था, कुछ इनइक्वालिटी थे, कुछ नंबर पेयरिंग वाला था। तो मिला जुला के लगभग रीजनिंग का भी पैटर्न सेम था। इसमें एक ईयर बेस्ड वाला था, उससे आप आराम से बना सकते थे। फिर एक आपका पैरेलल लाइन वाला जिसमें कलर से रिलेटेड था, उसको भी आप चाहे तो आराम से बना सकते थे। बाकी फ्लैट वाला एक था और एक कौन सा था भाई, पोस्ट वाइज वाला कुछ पजल था। तो 4 में से 2 पजल, किसी ने 3 पजल भी बनाया होगा। और बाकी के जो क्वेश्चन थे ना, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, वो सब सारे बनने वाले क्वेश्चन थे और सभी लोगों ने उसको बनाया होगा। तो इसमें मुझे लगा कि अगर रीजनिंग में किसी ने 25 से 28 अटेम्प्ट कर लिए हैं तो वो बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे, उसको आप कहीं से कम नहीं कहोगे। क्योंकि वो जो 2 पजल थे ना, 2 पजल थोड़ा दिमाग लगाने वाली थी। 2 तो आप थोड़ा प्रैक्टिस किए हो तो आसानी से उसको कर लिए होगे, लेकिन बाकी जो 2 पजल थे उसको करने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि 25 से 28 आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं। फिर आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में शिफ्ट वाइज आपको देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस देखने को मिला। किसी में कुछ तरह के क्वेश्चन, किसी में कुछ तरह के क्वेश्चन, लेकिन मोटा मोटी मिला जुला के लगभग एक ही तरह का था। इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिला। वही आरसी, पैरा जंबल, एरर डिटेक्शन, फिलर्स टाइप के क्वेश्चन, एंटोनिम, सिनोनिम, यही सब क्वेश्चन थे। इडियम्स, फ्रेजेस में जो किसी शिफ्ट में आए थे, सब में तो नहीं आए थे लेकिन किसी में आए थे। तो इसमें मुझे लगा कि अगर कोई बंदा 30 में से अगर वो 20 से 22 अटेम्प्ट कर लिया होगा, 20 से 22 ज़्यादा नहीं, अगर इतना भी अटेम्प्ट कर लिया होगा विथ एक्यूरेसी तो उसका सही है। वो आराम से
मतलब एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। अब सबको मिला जुला के देखें कि अगर ओवरऑल अटेम्प्ट सब मिला जुला के, तो मेरे ख्याल से मेरी अपनी एनालिसिस जो है वो कह रही है कि अगर 68 से 72 क्वेश्चन आपने किए हैं, 68 से 72 क्वेश्चन, तो आपकी बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। इतना सारा अटेम्प्ट बता दिए, अब मार्क्स भी बता दो कि कितने मार्क्स आ जाते तो मैं स्कोर कर जाता, क्वालिफाई कर जाता। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे में अगर आप 57 के प्लस ही कट ऑफ जाना चाहिए। कंपटीशन को देखते हुए कह सकते हैं कि 57 से 60 के बीच में, 57 to 60 के बीच में मेरे ख्याल से कट ऑफ रहनी चाहिए। बाकी अब कट ऑफ आने पे ही पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरे अनुभव से ऐसा मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि 57 to 60 अटेम्प्ट में 57 to 60 मार्क्स के बीच में कहीं आपका कट ऑफ रहना चाहिए। अगर इतने मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, और फिर उसके बाद मेंस की तैयारी मिलके करेंगे और उसको भी क्रैक करेंगे। चलिए बाय बाय।